वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड यू आर वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2013 में रिलीज हुई मूवी आई स्पीट इन योर ग्रेव 2 के बारे में। आई स्पीट इन योर ग्रेव 2 मूवी की बात करें जो हॉरर थ्रिल रिवेंज मूवी है, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट था और इसके पास थर्ड पार्ट, और जो मूवी पौने 2 घंटे के आसपास रहेगी। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें वो आपको 5.7 और गूगल यूजर्स पे 83% लाइक मिल जाएंगे, जो कि एक मूवी को बिंज वॉच बनाने के लिए काफ़ी है। और जो एक 18+ मूवी है जिसमें एक लड़की बहुत ही बुरी तरह से अपना रिवेंज लेती हुई दिखाई देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 रिक्वेस्ट हैं, अपने ईयरफोन्स का यूज़ कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की कैब में जाती हुई कहीं दिखाई देती है और तभी वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और तभी वो वहाँ पर एक लड़की को मिलती है और वहाँ पर अपनी एक फ़ाइल दे देती है। और वो लड़की उसकी फ़ाइल देख के एक तरह से उसकी फ़ोटोज़ देख के ये बोलती है कि तुम मॉडल बन सकती हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा और करना होगा, तुम्हें इसके लिए एक अच्छे फोटोग्राफर की ज़रूरत है। जैसे ही वो थोड़ा सा उदास होकर वहाँ से निकलती है और तभी उसे वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर एक फ्री फोटोग्राफी शूट का ऐड देखने के लिए मिलता है। अब वो वहाँ से नंबर को उठाती है और घर पर वापस आती है। जैसे ही वो घर पर वापस आती है तो हमें जहाँ पर एक जेसन नाम का लड़का देखने के लिए मिलता है कि अपने रूम से एक तरह से चूहे को भगा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक तरह से कैटी उसकी हेल्प करती है और अपने रूम में आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो वो उसी नंबर पर कॉल करती है। आगे से नेक्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है वो बहुत ही थोड़ा ऑकवर्डली बात करता है और तभी वहाँ पर कैटी एक तरह से अपनी प्रोफाइल उसे भेज देती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब नेक्स्ट डे एक तरह से कैटी उस जगह को रीच करती है और तभी हमें वहाँ पर 3 पर्सन देखने के लिए मिलते हैं। एक का नाम आइवन होता है जो कि शूट कर रहा होता है, दूसरे का नाम जॉर्जी होता है, उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम निकोल होता है। तभी वहाँ पर कैटी जाती है और कैटी जाकर एक तरह से अपने शूट की बात करती है और तभी वो एक तरह से उसकी ड्रेसेस को चेक करती हैं और ड्रेसेस को चूज़ करके उसे पहनने के लिए बोल देते हैं। और तभी हमें वहाँ पर जॉर्जी का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से देखने में बहुत बैड सा करैक्टर लग रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो उसका शूट करना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर आइवन उसे जे बोलता है कि तुम्हें थोड़े अपने क्लोथ्स को टेक ऑफ करना चाहिए, और जहाँ से कैटी एक तरह से वहाँ से चली जाती है और रोती हुई घर पर आती है। और तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर जॉर्जी एक तरह से कैटी के घर आता है और कैटी के घर आके वो उसे उसकी फ़ोटोज़ की पेन ड्राइव देता है और कैटी एक तरह शॉक हो जाती है कि उसने उसे अपना एड्रेस भी नहीं दिया था। सीन देखने के लिए मिलता है उसी रात का और जॉर्जी एक तरह से अपनी वेस्टेज को बाहर फेंकने जाती है और सोने के लिए जाती है। और तभी हमें उसके घर में एक पर्सन देखने के लिए मिलता है और वो होता है जॉर्जी। अब जहाँ पर जॉर्जी एक तरह से उसको अब्यूज़ करना स्टार्ट करता है और जहाँ पर उसको ज़मीन पर लेटा देता है और तभी हमें यहाँ पर जॉर्जी एक तरह से उस पर नाइफ से अटैक करता हुआ दिखाई देता है। और तभी जहाँ पर हमें शोर की आवाज़ सुन के जेसन आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही जेसन उस रूम के अंदर आता है तो वो वहाँ पर जॉर्जी बहुत बुरी तरह से नाइफ पर जेसन पर हमला करता है और जेसन वहीं पर ही मर जाता है। अब जहाँ पर जॉर्जी एक तरह से कैटी के साथ बहुत ही अब्यूसिव थिंग्स करता है और जहाँ पर करने के बाद एक तरह साइड पर जाके अपने ब्रदर को कॉल करता है और तभी हमें वहाँ पर आइवन और निकोल आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से ड्रग दे दी जाती है और जहाँ पर एक तरह से कैटी बेहोश हो जाती है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है और हमें जहाँ पर कैटी का फेस देखने के लिए मिलता है और तभी जहाँ पर हमें एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि उसके साथ अब्यूसिव थिंग्स कर रहा होता है और उसका नाम होता है निक और उसे एक तरह से पोल से टाई किया होता है। और तभी जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हम तीनों भाइयों की एंट्री होती है जो कि एक तरह से कैटी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर कैटी एक तरह से फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके हैंडकफ कर रखा होता है। अब जहाँ पर आइवन उन दोनों को वहाँ से भेज देता है और जहाँ पर वो कैटी के ऊपर एक चादर को देता है और वहाँ से आ जाता है। और तभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर कैटी एक तरह से फिर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और तभी यहाँ पर आइवन निक को आवाज़ लगाता हुआ दिखाई देता है और उसे फिर से ज़बरदस्ती ड्रग देने की कोशिश करता है और जहाँ पर कैटी एक तरह से ड्रग को स्वॉलो करने की एक्टिंग करती है और तभी हमें वहाँ पर एक विंडो देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर एक तरह से वो विंडो खुली हुई होती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जॉर्जी उसके पास आता है और उसके हैंडकफ को रिलीज़ कर देता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब कैटी एक बकेट से उसको बहुत बुरी तरह से बीट आउट करती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो रोड पर जाके लोगों से हेल्प कर मांगना शुरू करती है। तभी हमें वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी देखने के लिए मिलता है जो उसकी हेल्प नहीं करता। अब वो भागते भागते एक टैक्सी से टकराती है और हमें वहाँ पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम कीरी होता है। अब कीरी उसको अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसको वो सारी सिचुएशन बताती है। कीरी एक देखने को अच्छा पर्सन लग रहा होता है और तभी जहाँ पर हमें बेसमेंट में सीन जाता हुआ दिखाई देता है पर हमें कैटी कैरी के साथ उसके ऑफिस में देखने के लिए मिलती है और वो एक तरह से उसको सारी सिचुएशन बताती है और जहाँ पर कैरी एक तरह ये बोलता है कि वो एक तरह से बल्गेरिया में है और
तभी यहाँ पर कैटी जे सुन के थोड़ा शौक में हो जाती है और वो जे बोलती है कि वो तो एक तरह से अमेरिका से है। तभी वहाँ पर हमें एक लेडी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम एना होता है, क्योंकि कैटी को जे बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, उसके साथ ही वही सब थिंग्स हुई थी और वो उसको रहने के लिए एक अच्छी जगह देगी। यहाँ पर कैटी एना के साथ जाती हुई दिखाई देती है और एना कैटी को उसी बेसमेंट में ले जाती है जहाँ से वो निकल कर आई थी। अब जहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू किया जाता है और तभी जहाँ पर हमें एक ओल्ड एज पर्सन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर वो एक तरह से कैटी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। और हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब कैटी पूरी तरह से ब्लड से भर जाती है और वेल को एक तरह से ऊपर आता हुआ दिखाई देता है और तभी हमें वहाँ पर बेसमेंट में आइवन जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही आइवन उसके पास जाता है तो वो जे बोलता है कि मैं तुझे सोच रहा था कि मैं तुझे भी टच करूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसी थिंग्स होती हैं वो एक तरह से उसे टच नहीं करता। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि जॉर्जी और निक एक तरह से बेसमेंट के अंदर एक खड्डा खोद रहे हैं उसे जिंदा दफनाने के लिए और वो कैटी को उसी बॉक्स में डालते हैं और यहाँ पर जॉर्जी एक तरह से उसे उसका क्रॉस का नेकलेस देता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉक वाली रॉड भी उसी के साथ फेंक दी जाती है। और तभी यहाँ पर हमें जॉर्जी उसी बेसमेंट में दफनाती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर कैटी उस बेसमेंट से नीचे गिर जाती है और जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि वो बेसमेंट का खड्डा इतना गहरा खोद दिया गया था जिसकी वजह से वो अनदर जगह पर जाके गिर गई है। और जहाँ पर वो एक तरह से बहुत ही बेरली सर्वाइव कर पाती है और उसे वहाँ पर एक लाइटर देखने के लिए मिलता है और उसे वहाँ पर एक पक्षी भी देखने के लिए मिलता है जिसको खाकर वो वहाँ पर सर्वाइव करती है। जैसे ही वो चलने लायक होती है तो वो उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। काफी थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक डोर देखने के लिए मिलता है और वो डोर जाके सीधा ही किसी के घर के साथ अटैच होता है। अब वो वहाँ पर जाके अच्छा खासा कुछ खाती है और वहाँ से कुछ थिंग्स को चुरा कर लेकर आती है और तभी वहाँ पर हमें अचानक एक पादरी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है फादर की। फादर ये देख के थोड़ा शौक में हो जाता है कि ये थिंग्स को किसने चुराया है, लेकिन वो फादर बहुत अच्छा होता है और जो वो कैटी को एक तरह से उसके कपड़े देता है और उसे खाने के लिए सामान देता है और उसे बाइबल भी पढ़ने के लिए देता है। अब जहाँ पर वो कैटी को ये बोलता है कि अगर तुम चाहो जहाँ पर रह सकती हो, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। एक तरह से वो बहुत ही नेक दिल इंसान होता है। तभी हमें यहाँ पर कैटी एक तरह से अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ से चुपचाप वापस आ जाती है। अब वो चर्च में खड़ी एक तरह से प्रे कर रही होती है और उसके पीछे हमें फादर आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसको लिटिल माउस बताता है। अब जहाँ पर कैटी एक तरह से ये बोलती है कि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं वहाँ से जा रही हूँ और उसने एक तरह से बाइबल का पेज खोलकर रखा हुआ होता है जिसमें वेंजेस के बारे में लिखा होता है, वेंजेस इज माइन। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब वो यहाँ पर एक तरह से चारों की चारों को एक तरह से ट्रैक करना शुरू कर देती है आइवन की फैमिली को। अब यहाँ पर वो जॉर्जी एक तरह से किसी कैफे पर बैठकर चाय को पी रहा होता है और उसके अंदर से उसे क्रॉस का निशान देखने के लिए मिलता है जो कि कैटी के लॉकेट का होता है। यहाँ पर जॉर्जी को कैटी दिखती है और वो एक तरह से उसके पीछे जाने लगता है। अब जहाँ पर जॉर्जी चलता चलता कैटी के उसी बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर एक तरह से कैटी ने सर्वाइव किया था। तो यहाँ पर कैटी एक तरह से उस पर बहुत बुरी तरह से हमला करती है और जहाँ पर हमें पादरी का सीन देखने के लिए मिलता है फादर का, जो कि उसी किरी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। अब जहाँ पर किरी एक तरह से जे समझ जाता है कि वो कैटी ही है, लेकिन वो फादर को नहीं बताता और फादर जे बोलता है कि उसके साथ सीरियसली बहुत बुरी थिंग हुई है, तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए, जिसके बारे में फादर को भी एक्चुअली नहीं पता होता, जो सिर्फ कैटी के फेस से पता लग रहा होता है। अब जहाँ पर हमें सीन बेसमेंट में जाता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर जॉर्जी हाफ नेकेड देखने के लिए मिलता है जिसको एक तरह से बहुत बुरी तरह से टाई किया होता है और हमें उसके पास कैटी जाती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर कैटी जॉर्जी को उसी तरह से टॉर्चर करना शुरू करती है जिस तरह से जॉर्जी ने कैटी को किया था। अब जहाँ पर कैटी फर्स्ट जॉर्जी के राइट चीक पर कट करती है और उसके बाद उसके पेट पर एक तरह से कट कर देती है। हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होकर हमें निक पर जाता हुआ दिखाई देता है जो कि एक पब में जाए बैठकर पार्टी कर रहा होता है और उसने इतनी ज़्यादा पी रखी होती है कि उसे वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसके चक्कर में वो वॉशरूम में जाता है। तभी उसके पीछे हमें कैटी जाती हुई दिखाई देती है। कैटी उसे इतना बेयरली मारती है कि इतना बुरी तरह मारती है कि वो उसकी डेथ वहीं पर ही हो जाती है पोर्ट के पास, जिससे मतलब देखना भी एक तरह से बहुत क्रीपी टाइप का लगता है। तभी जहाँ पर वो बेसमेंट में फिर से वापस आती है और बेसमेंट में फिर से वापस आने के बाद जॉर्जी पर अटैक करना शुरू करती है। अब जहाँ पर जॉर्जी को फिर से ज़्यादा टॉर्चर करती है और जहाँ पर उसके जख्मों के बीच में एक तरह से रोड को बहुत बुरी तरह से घुसा देती है। और तभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जो वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ होता है एक तरह से जॉर्जी के जख्मों पर लगा देती है। जॉर्जी हमें जहाँ पर बहुत बुरी तरह से रोता हुआ दिखाई देता है। स्पेशली हमें यहाँ पर चर्च का सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें वल्का और एना एक तरह से प्रे करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर वल्का को एक तरह से कैटी देखने के लिए मिलती है उसके शाय की तरह। अब जहाँ पर वल्को भागता भागता कैटी के पीछे जाता है और वो भी उस बेसमेंट में चला जाता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर कैटी एक तरह से वल्को पर बहुत बुरी तरह से अटैक करती है
और वल्को को एक तरह से आयरन के बेड पे लेटा देती है, जिस पर एक तरह से वायर्स होती हैं। यहाँ पर कैटी के हाथ में वही इलेक्ट्रिक रॉड होती है, जिसके साथ वो उसे टॉर्चर करना शुरू करती है। सब जहाँ पर सबसे पहले वो एक तरह से उसकी चेस्ट पर इलेक्ट्रिक रॉड को चलाती है, फिर से उसके पार्ट्स पर चलाना शुरू करती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो उसके मुंह में डालकर एक तरह से रॉड को चलाना शुरू करती है। और तभी यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, जब यहाँ पर उसने एक तरह से इलेक्ट्रिक शॉक का पूरा अरेंजमेंट किया होता है। यहाँ पर वो एक तरह स्मॉल इलेक्ट्रिक रॉड को उसके मुंह में डालती है और वहाँ से शॉक देना शुरू करती है। अब जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वाल्को के मुंह से बहुत पूरी तरह से ब्लड आ रहा है, और जहाँ पर वो इतने से भी खुश नहीं होती और वो एक तरह से आयरन बेड के ऊपर प्लग्स को लगा देती है। और इस तरह से हमें यहाँ पर वाल्को की कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है, जो कि वाल्को डिजर्व करता था। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एना यहाँ पर घर पर आती है, और जैसे ही वो घर पर आती है तो एक से एक तरह सारा सामान वहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देता है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो बेसमेंट में जाती है, और बेसमेंट में जाने के बाद वो फिर से वहाँ पर नीचे जाती है और उसे देखने के लिए मिलता है कि कैटी वहाँ पर नहीं है, कैटी का बॉक्स वहाँ पर नहीं है। अब जहाँ पर वो उसका पीछा करते करते एक तरह से उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ पर कैटी होती है। अब जहाँ पर कैटी एक तरह से एना पर बहुत बुरी तरह से हमला करती है, और जहाँ पर कैटी को उसी बॉक्स में डाल देती है और बहुत बुरी तरह से पंच आउट करती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब कैटी एक तरह से उसके सामने से हटती है, उसे जॉर्जी दिखाती है, और जहाँ पर जॉर्जी की इतनी अजीबोगरीब हालत हो रखी होती है कि उसके पेट में से उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ चुकी होती हैं। और यहाँ पर एना ये देख के बहुत चिल्ला रही होती है कि वो जॉर्जी को छोड़ दे। और तभी जहाँ पर हमें पीछे से आइवन आता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर आइवन नीचे आता आता एक तरह से बेसमेंट में जाता है, और तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होकर फादर और कैरी पर जाता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर फादर और किरी आपस में बात करते हैं, और किरी एक तरह से फादर को पूरी सिचुएशन बता देता है। अब यहाँ पर फादर एक तरह से किरी को बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है, और जब तक हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि कैटी ने आइवन पर भी अटैक कर दिया है। और दूसरी ओर जहाँ पर आइवन को भी एक तरह से एक बेड पर टाई किया होता है, जहाँ पर वुड को कट करते हैं, और दूसरी ओर जहाँ पर वो एक तरह से हाफ नेकेड हो चुका है। और तभी हमें यहाँ पर दूसरी ओर उसकी मदर देखने के लिए मिलती है। तब हमें जहाँ पर ये पता लगता है कि वो अपनी मदर को मदर नहीं बोलता, उसका नाम लेके पुकारता है। और तभी हमें यहाँ पर ये जानने के लिए मिलता है कि वो उसकी मदर नहीं है, वो एक तरह से सिक औरत है जो कि एक तरह से उनके घर में रह रही है। जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब एवन एक तरह से जॉर्जी को देखता है। अब वो ये देख कर एक तरह चिल्लाने लगता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब कैटी आइवन को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू करती है, और जहाँ पर उसके एक तरह से पार्ट्स को कट करना शुरू करती है, और जहाँ पर उसकी बॉडी में से स्किन उसकी उतारनी शुरू कर देती है। और तभी जहाँ पर हमें किरी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर किरी ये बोलता है कि तुम रुक जाओ वहाँ पर, और तभी हमें वहाँ से पीछे से आइवन उठता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर वो कैटी पर अटैक करता है। तभी यहाँ पर एक तरह से किरी उस पर शूट आउट करता है, और जहाँ पर हमें आइवन की कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। जॉर्जी भी मर चुका होता है, यहाँ पर निक भी मर चुका होता है, और जहाँ पर वेल्को भी मर चुका होता है। सिर्फ बचती है एक एना, जो भी एक तरह से बेरली सर्वाइव कर पाती है। और यहाँ पर हमें कैटी एम्बेसी के सामने जाती हुई दिखाई देती है, और हमें मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से आई स्पीट इन योर ग्रेव एक फुल ऑन 18+ मूवी है, रिवेंज मूवी है, जिसको देखना मतलब ठीक है, स्टार्टिंग तक आप आधा घंटा देख सकते हो मूवी को, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन बाद में जब वो रिवेंज लेना अपना शुरू करती है, जब वो अब्यूसिव थिंग्स करना शुरू करते हैं, तब जाके मूवी थोड़ी क्रीपी होना शुरू हो जाती है। और इसके 4 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी, और स्पेशली आप इस मूवी को अकेले में ही देखना। आई होप कि आपको हमारी आई स्पीट इन योर ग्रेव की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।